हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड योर सिस्टर सानिया साबिर। एक्चुअली वीडियो तो मुझे काफ़ी समय पहले बना लेनी चाहिए थी, बट ऑफ कोर्स चीज़ें जब भी होती है जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है। एंड फाइनली आज मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, आजकल आप ऑनलाइन वर्क के बारे में काफ़ी लोग सुन रहे होंगे। कंपनी आपको अप्रोच करती हैं, वो आपको बोलते हैं कि उनके एजेंट्स काम कर रहे होते हैं उनके अंडर में। वो आपको बोलते हैं कि आपको घर पे बैठ कर के आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ोन की नीड है, आपको कोई स्किल्स की नीड नहीं है, और आप घर बैठ कर के लाखों रुपए कमा सकते हो। और यहाँ से स्टूडेंट कमा रहे हैं तो आप भी इजीली कमा सकते हो। तो ऐसी ही कंपनी में मैं भी काम किया करती थी, ठीक है ना। बट मैं आपको रिवील भी करने वाली हूँ कंपनी का नाम क्या है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट जो हम ये काम कर रहे हैं ये जायज़ ही नहीं है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट को फॉलो ही नहीं करता है। यहाँ पर कम्प्लीटली स्कैमिंग हो रही है, और मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से स्कैमिंग हो रही है, किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्यों ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। सो मैं आपको सब चीज़ें बताने वाली, बिकॉज़ मैंने इस फील्ड के अंदर काम करा है और मुझे इसके बारे में पता है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, राइट। ओके, सबसे पहले तो मैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेती हूँ। क्या कहता है इस्लाम बिज़नेस के बारे में, कुरान क्या कहता है बिज़नेस के बारे में, किस तरीके से हमें बिज़नेस करना चाहिए, राइट। सूरत अल बकरा में अल्लाह ताला ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन करी हैं, बताई हैं हमें। मैरिज सिस्टम, डाइवोर्स सिस्टम एंड सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। जो है बिज़नेस सिस्टम भी है, किस तरीके से आपको बिज़नेस में डील करना चाहिए, बिज़नेस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सूरत अल बकरा में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि आप जब बिज़नेस करने जा रहे हो तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले बात होती है कि आप जब बिज़नेस कर रहे हो दोनों पार्टियों के बीच क्लियर क्रिस्टल एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन दोनों पार्टियों को पता होनी चाहिए। वहाँ पर कोई भी स्कैमिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी करप्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो तो उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें हाईलाइट करनी है, एज वेल एज जो इसके अंदर डिफेक्ट है, डिफ़ॉल्ट है, वो भी आपको हाईलाइट करना है। ये नहीं है कि आजकल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल किस तरीके से बिज़नेस कर रहे होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं, बट उसमें जो खामियां होती है वो बताते नहीं है कस्टमर को, राइट। लेकिन इस्लाम कहता है कि आप जब बिज़नेस कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, तो उसमें जो खामियां हैं, जो डिफेक्ट है, उसको भी हाईलाइट करो। यानी कि आप पॉजिटिव साइड, ब्राइट साइड उसकी हाईलाइट कर रहे हो, राइट। दूसरा है कि आप अग्रीमेंट करो, लिखित रूप में होना चाहिए सब चीज़ें, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर बात होनी चाहिए। क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू का क्या होगा, कितनी परसेंटेज तुम रखोगे, कितनी परसेंटेज मैं रखूँगा, अगर लॉस होता है तो हमारा क्या रेशियो होगा, फिर से उसे दोबारा से सेटअप करने का। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी क्या होनी चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, रिटर्न फॉर्म में, राइट। सो ये है इस्लामिक कॉन्सेप्ट बिजनेस करने के। दोनों के बीच क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन दोनों के बीच, राइट, ओके। और रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए जो भी चीज़ आप कर रहे हो। एंड तीसरी चीज़, हो सके तो आप तीसरे बंदे को हायर करो एज अ गवाह, कि वो आपको देखे कि यस आप दोनों के बीच में डील हुई थी और इस प्रकार ये डील हुई थी, या फिर ये 2 साल का एग्रीमेंट हुआ, 5 साल का एग्रीमेंट, एक्सेट्रा वट एवर जो भी हुआ होगा, राइट। सो ये है इस्लामिक लॉज एंड रूल्स। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, राइट। अब मैं बात कर लेती हूँ कंपनी की। जिस कंपनी में काम करती थी वो है आई डिजिटल प्रेन्योर, और मैं आपको बता भी दूँ इस तरह की कंपनी बहुत सारी हैं, बिज़गुरुकुल हैं, मिलियनर ट्रैक हैं, एंड काफ़ी सारी इस तरह की कंपनियाँ काम कर रही हैं इंडिया के अंदर। और उसके अंदर हमारे जो मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर हैं बहुत तादाद में इन्वॉल्व हैं। हमें ये भी नहीं पता होता कि हम जिस कॉन्सेप्ट, जिस मेथड से काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो कम्प्लीटली स्कैमिंग मेथड है। उसमें इस्लामिक जो रूल्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, राइट। अब आपको थोड़ा सा बता दूँ यहाँ पर क्या होता है। इस तरह की जो कंपनियाँ होती हैं वो आपको अप्रोच करती हैं, आपको मीटिंग बिठाती हैं, फिर आपको थोड़ा सा लग्जरियस वाला लाइफस्टाइल दिखाती हैं, आपको कन्विंस करती हैं, और फिर यहाँ पर हम एट द एंड क्या होता है, कोर्स ख़रीदना होता है और फिर उसे ही बेचना होता है, ठीक है ना, और लोगों को। ओके, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हम रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, इस्लामिक रूल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीटिंग में बिठाया जाता है, वहाँ पर हमें जो है ये दिखाया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ से मेरी अर्निंग इतनी हुई है और लोगों की जो मेरे टीम मेंबर हैं उसकी अर्निंग इतनी हुई है।
इस पर्टिकुलर कंपनी से। और बिगनिंग में तो हमारी अर्निंग ज़ीरो होती है, हमने दूसरे लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाना होता है जो हमें कंपनी ही प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। हम यहाँ पर ये चीज़ें दिखा देते हैं कि उन्होंने बाइक ली है, उन्होंने एप्पल का फ़ोन लिया है, लैपटॉप लिया है एंड एक्सेट्रा ऑल दी थिंग्स, लग्जरियस जो लाइफ स्टाइल है वो हम दिखा देते हैं। ब्राइट साइड जो है वो हमने हाईलाइट कर दी यहाँ पर, बट यहाँ पर जो निगेटिव हाईलाइट है, निगेटिव जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट नहीं करी हमने यहाँ पर, कि यहाँ पर बहुत सारी वीमन, बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारे ब्रदर एंड सिस्टर वैसे भी हैं जिन्होंने इस कोर्स को परचेज़ किया है, उनकी अर्निंग नहीं हुई है, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने नोट नहीं करी है, ये चीज़ें हमने बताई नहीं है, ठीक है ना। ओके, ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर आपकी पैसिव इनकम होगी। हमने पहले में तो रूल ब्रेक कर दिया कि हमने ब्राइट साइड को हाईलाइट करा है मीटिंग के अंदर, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर होता है कि हमारी यहाँ पर पैसिव इनकम होगी, बट इन रियलिटी यहाँ पर एक्टिव इनकम होती है। जब आप एक्टिव रहोगे, जब आप एड्स रन करोगे, जब आप लोगों को अप्रोच करोगे, उनको मीटिंग में बुलाओगे, है ना, तभी वो आपके पास आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। आपको काम करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर पैसिव इनकम नहीं है, तो प्लीज़ माय सिस्टर एक्टिव पैसिव की थोड़ी सी परिभाषा भी जान लीजिए, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल पढ़े हैं उनको जान लीजिए। अब थर्ड चीज़ यहाँ पर आती है कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके आगे आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ में हमने झूठ बोल दिया। तीसरी चीज़ क्या बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी चीज़ हम बोलते हैं मीटिंग में, मैं खुद बोलती थी, ठीक है ना, बट मैं इस काम को छोड़ चुकी हूँ। काफ़ी अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर होने वाला है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को कन्वेंस करना कि भाई जो हम ये काम कर रहे हैं ये काम सही नहीं है, ये काम इस्लामिक कॉन्सेप्ट को फॉलो ही नहीं करता है। जब ये जायज़ नहीं है तो क्या फ़ायदा होगा, और जब हम जायज़ कमाई नहीं खाएंगे तो ये जनरेशन टू जनरेशन करप्शन फैलता चला जाएगा और इसका डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते लिटरली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे, मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर रही थी कि यस यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट की नीड होगी, बट एक्चुअल में बाद में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हमें एड्स रन करने पड़ते हैं और लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, फिर हमें उनको चीज़ें दिखानी होती है और एड्स में पैसा लगता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हम क्रिस्टल एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं ना, हम यहाँ पर मीटिंग में नहीं दे रहे हैं। तो माय ब्रदर एंड सिस्टर, जो मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर हैं, प्लीज़ इस बात को समझें, राइट। थर्ड चीज़ ये होगी। अब फोर्थ चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। फोर्थ चीज़ यहाँ पर बताई जाती है कि आपको 2 तरीके से इनकम होगी, रेफर एंड अर्न के थ्रू एंड दी सोशल मीडिया हैंडल को यूज़ करते हुए आपकी अर्निंग होगी, राइट। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पर सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आपको इस कोर्स को कैसे सेल आउट करना है वो हमें पूरी मीटिंग में सिखाया जाता है। हर लेक्चर में वही सिखाया जाता है कि आपको सोशल यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का इस तरीके से यूज़ करना है, सो दैट कि आप ये जो कोर्स है ना उसको सेल आउट कर सको, ठीक है ना। तो बेसिकली पूरा जब हम कोर्स परचेज कर लेते हैं तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ट्रेनिंग कि आपने ये कोर्स कैसे आगे लोगों को बेचना है, ना कि आपको सोशल मीडिया हैंडल को यूज़ करते हुए अर्निंग करनी है एंड एक्सेट्रा ऑल दैट स्टफ, राइट। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, 4 चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर हम रूल्स ब्रेक कर रहे हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट के। पहला तो हमने चीज़ों को हाईलाइट नहीं करा है, सॉरी, जो इसकी ब्राइट साइड है उसको हाईलाइट करिए, कंप्लीटली पॉइंट ऑफ व्यू जो है प्रोडक्ट के वो नहीं बताया, ठीक है ना। दूसरा हमें कह रहे हैं कि पैसिव इनकम होगी, ना पैसिव नहीं हो रही है, एक्टिव हो रही है। तीसरा हम यहाँ कह रहे हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में लगेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहाँ है माय ब्रदर एंड सिस्टर, फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एड्स रन करना पड़ता है। और फिर चौथा, हम पूरी इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे, क्लियर इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे। अब यहाँ पर आ जाती है, इसके बाद मैं बात करती हूँ इस्लामिक कॉन्सेप्ट की। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह अल बकरा में, अगर आप लोगों को धोखे से प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो आप क्या है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको जहन्नुम में फेंकने में, हम आपको जहन्नुम में फेंकेंगे डायरेक्टली, हम कोई सिंपैथी नहीं दिखाएंगे। अल्लाह ताला बात उससे कर रहे हैं, बिलीवर्स की बात कर रहे हैं, डिसबिलीवर्स की बात नहीं कर रहे हैं। जो बंदा अल्लाह ताला में विश्वास रखता है और उसके बावजूद वो ऐसे काम कर रहा है, लोगों को स्कैमिंग कर रहा है, लोगों को धोखे से प्रोडक्ट सेल आउट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको जहन्नुम में फेंकेंगे। अब यहाँ पर मेरे बहन सिस्टर, आप स्कैमिंग की परिभाषा भी समझ लीजिए। अब ये बहुत सारी गर्ल्स आ जाती हैं, डिबेट करने लग जाती है, वो स्कैमिंग कैसे हुआ, जायज़ कैसे नहीं हुआ, एक्सेट्रा ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट। सो मैं बता दूँ, आपका मतलब ये है कि स्कैमिंग वो होता है कि कंपनी आ गई, आपसे पैसे लिए और भाग गई, ये स्कैमिंग होता है। भाई स्कैमिंग की परिभाषा को समझो,
स्कैमिंग ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हो सकती है, स्कैमिंग हर चीज़ में हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हाफ इन्फॉर्मेशन, और वो भी करेक्ट वे में नहीं दे रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, स्कैमिंग ही तो कर रहे हैं। लोगों को धोखे से प्रोडक्ट सेल आउट करना ये स्कैमिंग ही होता है। माय ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत सारे आपको नॉन मुस्लिम ब्रदर मिल जाएंगे यूट्यूब पर जिन्होंने इसके ऊपर ट्यूटोरियल भी बनाया है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं और वो आपको आकर के बोलती कि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप अर्निंग करो। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। जब हमें पता चलता है कि एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, अच्छा, तो हम क्या करते हैं, मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर की बात कर रहे हो, हम गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च आउट करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग इज हलाल और हराम, वहाँ से निकल के आता है कि हलाल है भाई ये तो। ओके, मैं कह रही हूँ हलाल है एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन जेन्युइन एफिलिएट मार्केटिंग होनी चाहिए ना। वो आपको पता होना चाहिए कि जेन्युइन एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। भाई किसी कंपनी का प्रोडक्ट है और हमने उसका लिंक को कॉपी करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करना होता है, उसके थ्रू कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो हमें कमीशन मिल जाता है, तो ये होती है जेन्युइन एफिलिएट मार्केटिंग। आप इसका अलग से ट्यूटोरियल यूट्यूब पर जा करके देख सकते हो, राइट। इसमें हमें कोई प्रोडक्ट को परचेज करने की नीड नहीं होती है, राइट। ओके, तो ये है जेन्युइन एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ, ये हलाल है, बट यहाँ पर जिस तरीके से काम हो रहा है वो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग, चैन टाइप मार्केटिंग, इस तरीके से काम हो रहा है। तो माय ब्रदर एंड सिस्टर, इस कॉन्सेप्ट को भी समझो आप। दिस इज नॉट द एफिलिएट मार्केटिंग एट ऑल। एफिलिएट मार्केटिंग के लेक्चर जाओ या रिसर्च करो यूट्यूब पे जा करके या फिर गूगल पे जा करके सर्च आउट करो, तो फिर हम इस चीज़ को देख करके तुरंत इस फील्ड में आ जाते हैं। नो माय ब्रदर एंड सिस्टर, दिस इज नॉट द एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। सो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं भी इस काम को काफ़ी 1 साल के करीब होने वाला है छोड़ चुकी हूँ। और देखो, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर जाते हैं, उसमें काम करते हैं, तभी आपको चीज़ों को पता चलता है कि सही है या गलत है, राइट। सो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप लोगों को कन्विंस करना कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं प्लीज़ आप उसको स्टॉप करें, जो जायज़ नहीं है, जो करप्टेड वाली अर्निंग है उसे स्टॉप करें, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, जनरेशन टू जनरेशन फैल जाएगा, है ना। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि आप जो कोई चीज़ मेरे लिए छोड़ोगे तो मैं आपको 100 गुना बेहतर आपको वो चीज़ अता करूँगा, उससे भी बेहतर चीज़ अता करूँगा। एंड दैट्स इट माय ब्रदर एंड सिस्टर। ये मैसेज आने में काफ़ी डिले हो गया एंड आई होप आपको समझ आए, आपको क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से यहाँ पर हम स्कैमिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं आपको एक एट द एंड एक और चीज़ और क्लियर करूँ, जब मैं इस काम को कर रही थी और जब मैंने इसे छोड़ा था तुरंत बाद मेरे को 2-3 कॉल्स आती थी लड़कियों की, और उस टाइम पे कंपनी की टॉप अर्नर जो गर्ल थी उसने एक वीमन को 45 ईयर ओल्ड की उसने बोला मीटिंग में कि यहाँ पर आपको ना कोई भी स्किल की नीड नहीं होती है। उस औरत को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक चलाना तक नहीं आता, उसको ये भी नहीं पता कि व्हाट्सएप पर डीपी कैसे लगाई जाती है। एंड उसने मीटिंग में सुना कि आपको कुछ भी नहीं आता है ना, हम आपको सब चीज़ें सिखाएंगे, आप परेशान मत हो। तो उसने वहाँ की जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, लालच में आकर के उसने 11,000 रुपये उधार लेके 11,000 रुपये का कोर्स लिया। अदेन वो बेचारी लेडी वीमन मेरे को कॉल करती है, रो रही थी वो बेचारी, बुरा हाल था उनका। उन्होंने किसी को अपनी फैमिली में बताया भी नहीं था कि मैंने 11,000 का इन्वेस्टमेंट कर लिया, कोर्स परचेज कर लिया। अब देखो ये हाल है। मैं बात कर रही हूँ, देखो, मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर की, जो ये मीटिंग में बैठ करके इस तरीके से बोला जाता है कि आपको कोई स्किल की नीड नहीं है, आपको फ़ोन भी चलाना नहीं आता, आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक भी चलाना नहीं आता, तो आप कर सकते हो इसको। और वो बेचारी वीमन आ गई और उसने 11,000 रुपये दे दिए। 2-3 वीमन के और मेरे को कॉल आई थी कि हमने कोई बता रही है कि मैंने 6,000 का कोर्स लिया, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें। तो ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं पहुँचाई हम लोगों ने, हम इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं दे रहे हैं। हम उनको ये नहीं बता रहे कि भाई ये आपको कोर्स लेना है, देन आपको क्या करना है, ट्रेनिंग लेनी होगी 30 दिन की, देन आपको एड्स रन करने पड़ेंगे और लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा और फिर आपको ये कोर्स बेचना पड़ेगा, देन आपको 30 दिन की ट्रेनिंग उनको देनी होगी या 15 दिन की, जितने भी दिन की आपकी देते हो ट्रेनिंग, और फिर आपको और लोगों को सिखाना होगा। तो ये सब चीज़ें नहीं बताते हम मीटिंग में, पहले ही नहीं बताते हैं, हम पहले ही क्लियर नहीं करते। तो जब यहाँ पर हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं बता रहे हैं, कुरान शरीफ की जो रूल्स है उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो हाउ कैन यू से दैट कि ये कम्प्लीटली जायज़ है। दिस इज completely scamming my brother and sister। जब हम completely information, क्रिस्टल क्लियर information दे ही नहीं रहे हैं,
कहाँ दे रहे हैं हम यहाँ पे मीटिंग में? 30-45 मिनट की मीटिंग में कहाँ दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं ना। और स्क्रीनशॉट भी जो हम मीटिंग में स्क्रीनशॉट दिखाते हैं बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में पेमेंट की, वो और के दिखाता है। तो किस तरीके से ये क्लियर बिजनेस हो सकता है? किस तरीके से जायज़ हो सकता है? अब अपने आप से पूछिए। सो यस, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से माय ब्रदर एंड सिस्टर, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कोई आपके यहाँ पर रिलेशन में कर रहा है तो प्लीज़ आप उसको शेयर कर दीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो को, एंड दैट्स इट। और आप सूरतुल बकरा की जो बिजनेस की डीलिंग हो रही है, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि आपको इस तरीके से बिजनेस करना चाहिए, वो आप पढ़ सकते हैं, एंड दैट्स